आ गई। बात जरा बेरोजगारों की करते हैं, दिल थाम कर बैठिएगा। आज तक हम आपको बता रहे थे कि बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है, क्योंकि गैर सरकारी इदारों की तरफ से रिपोर्ट इसी तरीके की सामने आ रही थी, लेकिन सरकारी आंकड़ों ने उन तमाम रिपोर्टों को गलत साबित कर दिया और यह कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के मामले पर काफी ज्यादा बेहतरी है और सरकारी महकमों और सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बेरोजगारी की शरह में लगातार कमी हो रही है। सरकार की तरफ से जो बेरोजगारी की शरह जारी कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से, उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी की शरह जो है वो लगातार गिर रही है और फिल वक्त हमारे पास 5.2% है। अब यह सरकारी तौर पर है, गैर सरकारी तौर के आंकड़े जब आप खोलेंगे 22 से 23% या 18 से 20% के दरमियान आपको मिल जाएगा। बहरहाल सरकार कह रही है कि जनाब तमाम मामले बेहतर है और आहिस्ता आहिस्ता करके इसको बेहतर किया जा रहा है, क्योंकि आंकड़े जब जारी करते गए, फिगर जब सामने रखे गए, एदाद-ओ-शुमार जब सामने रखे गए, तो साल 2019 से साल 2021 के दरमियान कहा गया कि सरकारी तौर पर बेरोजगारी की शरह 6.7% थी, जो बाद में मजीद कम हुई 21-22 के अंदर ये 5.2% तक आ गई और इसमें मजीद काम जो है वो चल रहा है। अब यूनियन टेरिटरी के हवाले से जब आप देखते हैं 18-19 के अंदर 5.1%, जो बड़ी 19-20 में 6.7% तक, 20-21 में 5.9% और 21-22 में सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 5.2% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे से लेकर मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन MOSPI जो 2017 से काम चल रहा है उसको सामने रखते हुए और दीगर एदाद-ओ-शुमार सामने रखते हुए किए जाते हैं। अब इन एदाद-ओ-शुमारों के अंदर है क्या, किस तरीके से इन आंकड़ों को देखा जाए और क्या कुछ वाकईतन सरकार की तरफ से सामने रखा गया। एक तरफ से सरकार ने फिगर्स रखे, दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस और दीगर जमातों की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिस पर उन्होंने साफ कर दिया है कि जनाब जिस तरीके की सियासत आप करना चाहते हैं, जिस तरीके के फिगर्स आप दे रहे हैं, ये फिगर सही नहीं है और ये गुमराहकुन फिगर्स है। दरअसल जब पूरे मुल्क के अंदर हालात कुछ अलग से है तो जम्मू कश्मीर में बेहतरी के आसार कैसे आएंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ की मुख्तलिफ जमातों की तरफ से रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। हिलाल हांजुरी इस पर मजीद खबर के लिए हमारे साथ। हिलाल, जब हम बेरोजगारी की शरह की बात करते हैं तो गैर सरकारी आंकड़े बहुत ज्यादा है और सरकार का मानना है कि सिर्फ 5.2% है। सरकार के पास क्या पैरामीटर्स है जिनको ध्यान में रखते हुए उनका मानना है कि सिर्फ 5.2 है। और जब हम गैर सरकारी इदारों को देखते हैं वो 20-22 तक भी चले जाते हैं और 18 से कम, वो कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होगा जी 18 से कम हो। तो ये जो दो अलग अलग फिगर्स आ रहे हैं जिसको सरकार कह रही कि सरकारी वाले जी गलत है, उनके पास पूरा डाटा नहीं है, हमारे पास पूरा डाटा है। सरकार ने किस डाटे को लेकर सामने रखते हुए ये एदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं? देखिए, ये PLFS जिसे हम कहते हैं या इसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहते हैं, इसी को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की जानिब से यह सर्वे कंडक्ट किया जाता है। हालांकि ये हर साल माह जून से लेकर माह जुलाई तक ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है और इसमें ये आदाद-ओ-शुमार दिए जाते हैं कि जो परसेंटेज है एम्प्लॉयमेंट की वो किस तरह है या अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशो है वो क्या है। हालांकि आज तक जितनी भी बार ये सर्वेस जारी किए गए, जब हम इसको कंपेयर करते हैं साल 2018 के साथ, तो साल 2018 के अंदर ये 5.1 था। यानी साल 2018-19 के अंदर जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो 5.1 थी, लेकिन आज की डेट में ये 5.2 है फॉर द ईयर ऑफ 2021-22 के लिए। लेकिन इस दौरान जो मीडियन ईयर्स चले हैं, 2021 का जो साल था उसमें ये सबसे हाईएस्ट पीक पे था, यानी सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो साल 2020-21 के दरमियान थी जब ये 6.7 पे पहुंचा था। अब चूंकि ये सर्वेज गवर्नमेंट की जानिब से आ रही हैं और इसमें कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होता है या सरकार की जानिब से वो डाटा नहीं होता है, बल्कि एक अंदाजा और जो इसके लिए पैरामीटर लेबर डिपार्टमेंट के अंदर फिक्स किया गया है वो उसको मिला के ये स्टेटस जो है ये दिया जाता है। और इस हवाले से
जो मुख्तलिफ अपोजिशन जमाते हैं, कुछ ने ट्वीट भी किया है और कहा है कि ये बिल्कुल भी जो है मेल नहीं खाता है जो प्रेजेंट सिचुएशन है। लेकिन जब वाकई जम्मू कश्मीर के अंदर क्या पूरे मुल्क के अंदर जब हम पोस्ट कोविड की जो सूरत हाल देखते हैं, उससे जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है उसके अंदर काफी ज्यादा गिरावट आई है। यानी जो गवर्नमेंट स्तर पर तो अपनी जगह, लेकिन जो निजी स्तर पर भी हम बिजनेस को देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर को देखते हैं, तो वहां पर भी काफी डिक्लाइन आ रहा है। और यही वजह है कि जो लोग, जो पॉलिटिकल पार्टीज मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलते हैं तो उन्हें ये रेशो उसके साथ मेल खाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नतीजा ये है कि उनका शार्प रिएक्शन आ गया है और उन्होंने कहा कि ये सरकार को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो आप डेटा दे रहे हैं ये कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है जिससे ये कॉन्टेस्ट किया जाए। ये अंदाजों पर ही है, ये अटकलियों पर ही है, इसका कोई कंटेस्टिंग फीचर नहीं है जिसके जरिए आप सरकार को कह सकते हैं कि जनाब आपने ये डेटा यहां पर गलत दिखाया है। तो इस वजह से एक सरकार के लिए भी एक स्कोप था कि वो इस तरह का डेटा पेश करे, और दूसरी जानिब पॉलिटिकल पार्टीज या अपोजिशन पार्टीज के लिए भी ये एक अच्छा मौका है कि वो इस पर जो है रिएक्ट करे जिस तरह से उन्होंने किया भी। अच्छा, क्या क्या हम ये माने कि ये सिर्फ लेबर फोर्सेस को लेकर आंकड़े सामने रखे गए हैं, या ओवरऑल ये हमारे फिगर्स है जो जम्मू कश्मीर के हैं? देखिए, ये जम्मू कश्मीर के ही है, लेकिन इसमें बात यह है कि जो 15 साल के बाद की उम्र का जो भी कोई नौजवान होगा तो उससे काउंट किया जाता है कि क्या उसके पास जॉब है या उसके पास क्या कमाने का कोई जरिया है। ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही नहीं है बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी है कि कोई भी इंसान क्या रोजगार कमा सकता है, क्या वो अपनी रोटी का, चावल का क्या वो बंदोबस्त कर पाता है, क्या वो अपने ब्रेड एंड बटर का बंदोबस्त कर पाता है। ये उस लिहाज से ये सर्वे अबव 15 ऑफ एज जो है किया जाता है, और इसमें ज्यादातर 15 से लेकर 45 के दरमियान की जो उम्र है इस पर ज्यादा तवज्जो होती है। हालांकि 15 के दरमियान एक ऐसी उम्र है जिसमें इंसान, बच्चे भी पढ़ते ही हैं, एक क्लासेस में ही होते हैं, लेकिन मेन जो इसका है वो 25 से 45 के दरमियान का होता है। और ये फिगर जो है जब हम देखते हैं तो इसमें काफी मानेखेज जो है इंकशाफात इससे पहले भी हुए हैं जिसमें कहा गया कि यही एक तबका है जो नौजवान तबका है, ये बैठा हुआ है, इनके पास रोजगार नहीं है। तो इस निस्बत से लेबर फोर्स को बुनियाद बनाकर इस वक्त जो स्टैटिक्स दी गई है उसी को लेकर ये आदाद शुमार दिया गया है जिसको अब पॉलिटिकल पार्टीज मुख्तलिफ फ्रंट पे कंटेस्ट भी कर रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ हिलाल ज्वाइन करने के लिए। सीएमआई की रिपोर्ट, यानी वो इदारा जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक इदारा है दिल्ली के अंदर, वो लगातार इस तरीके के डाटे जो है वो सामने रखता था, और उनके डाटों को जब आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त भी तकरीबन 20.1% बेरोजगारी है, ये उनका मानना है। लेकिन सरकार का क्या मानना है? सरकार का मानना है कि फिलवक्त 14 महकमे ऐसे हैं जो सेल्फ हेल्प एम्प्लॉयमेंट स्कीमें देती है जिससे रोजगार लोगों को मिल रहा है। उसके अलावा तकरीबन 84 से ज़्यादा जॉब फेयर्स लगाए गए हैं जहां पर लोगों को मुख्तलिफ कंपनियों और प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोजगार मिला है। फिर आगे बढ़ते हुए उनका कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म रोजगार पैकेज के तहत भी बहुत सारे लोगों को लिया जा रहा है, और रफली जो इस वक्त रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड है, यानी वो लोग जिन्हें रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के अंदर करनी थी बाज़ाब्ता तौर पर, वो है कुल मिलाकर 2.5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ रजिस्टर्ड है विद यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर, जो मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के अंदर है। और यही वजह कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़श्ता दिनों भी इस बात का ऐलान किया था, जब ये 2.5 लाख था तो उन्होंने कहा था कि आने वाले चंद महीनों के अंदर रोजगार के बड़े मौके फराम होंगे सरकारी तौर पर। बहरहाल सरकारी महकमों के अंदर हजारों की तादाद में असामियां पुर करना अभी भी मतलूब है। पिछले 5-6 सालों से ये प्रोसेस रुका पड़ा है, बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। इस बीच दो तरह के रिपोर्ट्स दोनों हमने आपके साथ